हेलो एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड कॉमर्स ग्रुप इकोनॉमिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो पर कंप्लीट निचोड़ बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस पीडीएफ में बच्चों को क्या मिलने वाला है वो तो आपको समझ आ ही जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, आपको कंप्लीट निचोड़ मिलने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कम्युनिटी पोस्ट पर दिया गया, तो वहां पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। तो इस पीडीएफ में स्पेशल क्या है, यूनिक क्या है, आपको तो थोड़ी देर में पता चल जाएगा। जहां पर आपको पूरा विश्लेषण करके बोर्ड एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आएगा, ये सारी जानकारी, ब्लूप्रिंट सब कुछ मिलेगा। तो वीडियो को लेट्स स्टार्ट। क्लास 12th इकोनॉमिक्स सीजी बोर्ड एनसीईआरटी सिलेबस कंप्लीट एग्जाम किट 2025। साथ में यहाँ पर ट्रेंड को एनालाइज किया गया कि 2020 और 24 में किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं और उन क्वेश्चन को करना है या नहीं करना है, पूरा आपको विश्लेषण करके बताएंगे। तो सबसे पहले मिलेगा ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट ही होता है जहां से समझ में आता है कि कौन से चैप्टर है, कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये समझ लिया तो बच्चों का आधा काम पूरा हो जाता है। तो टोटल मार्क्स होगा 80 मार्क्स का पेपर होता है, थ्योरी में होता है 80 मार्क्स का, 20 नंबर का प्रोजेक्ट पेपर होता है। कुल मिलाकर 100 अंकों का पेपर होता है। 3 घंटों में पूरा करना होता है थ्योरी पेपर को। यहाँ पर चैप्टर का नाम सबसे पहले दिया गया है। 2 भाग होते हैं इकोनॉमिक्स में, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक होता है समष्टि अर्थशास्त्र। तो पहला चैप्टर है परिचय, जहां पर 4 अंक के क्वेश्चन आते हैं और अभी तक के जो ट्रेंड किया है वो डिफरेंस अंतर वाले क्वेश्चन ही आए हैं। फिर सेकंड चैप्टर है कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता व्यवहार, जहां पर हाईएस्ट नंबर के क्वेश्चन आते हैं 1, 3, 4, 6, जहां पर डेफिनेशन, ग्राफ, हाईली एनालिटिकल क्वेश्चन यहीं पर से पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका थर्ड चैप्टर है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, उत्पादन तथा लागत, 7 नंबर का क्वेश्चन, 1, 2 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। थ्योरी ऑफ फर्म, फर्म का सिद्धांत, 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। मार्केट इक्विलिब्रियम, बाजार संतुलन, 2 नंबर और 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो ये होती है पार्ट ए की बात। अब पार्ट बी में क्या क्या आएंगे, तो पार्ट बी में आएगा आपका चैप्टर नंबर 6 राष्ट्रीय आय। इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहीं से 6 नंबर का न्यूमेरिकल आता है, 3 नंबर्स का 1 नंबर्स के क्वेश्चन आता है आपका। मनी एंड बैंकिंग, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 नंबर का क्वेश्चन है, जहां पर 1 नंबर 4 नंबर वाले क्वेश्चन है। फंक्शन यहाँ पर यानी कि कार्य को ज्यादातर पूछा गया है। रोजगार और आय, जहां पर यहाँ पर 1 गुणा 3, 4 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन, जहां पर मल्टीप्लायर्स के फॉर्म में दिया गया है। फिर आपका सरकारी बजट, गवर्नमेंट बजट का चैप्टर आएगा, 6 नंबर का क्वेश्चन होगा। 1 नंबर और 4 नंबर जहां पर डिफेक्ट के बारे में पूछा गया है। खुली अर्थव्यवस्था, जहां पर 6 नंबर का क्वेश्चन आ गया। टॉप 15 निचोड़ क्वेश्चन सबसे पहले मिलेगा। और इस पीडीएफ को अगर खरीदना चाहते हैं कोई बच्चे, तो आप कमेंट बॉक्स पर मैसेज करें, व्हाट्सएप पर जानकारी ले सकते हैं। ये पूरी चीज़ें आपको परचेज करनी पड़ेगी, तभी जाकर ये मिलने वाला है आपको। सारी सब्जेक्ट का, कॉमर्स में चाहे वो आपके अकाउंटेंसी हो, बिजनेस स्टडीज़ हो, इकोनॉमिक्स हो, और भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा, जहां से आप तैयारी करके 75 प्लस स्कोर कर सकते हैं। ये गारंटेड है आपका। 6 मार्क्स के क्वेश्चन, जहां पर आपको आंसर लिखना पड़ेगा, 1 से लेकर 2 पेजों तक के आंसर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर कौन से क्वेश्चन आएंगे, तो जहां पर हाईली चांसेस क्वेश्चन सबसे पहले बता रहे हैं, मांग का नियम, मांग के नियम की सचित्र व्याख्या कीजिए और इसके अपवाद लिखिए। पहला टाइप क्वेश्चन है। उपभोक्ता संतुलन में क्वेश्चन आएगा, तटस्थता वक्र की सहायता से उपभोक्ता संतुलन को समझाइए। फिर आपका राष्ट्रीय आय से क्वेश्चन नेशनल इनकम से आता है, आय विधि या व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है, सावधानियां लिखिए। फिर है आरबीआई के कार्य,
भारतीय रिजर्व बैंक के साख नियंत्रण के उपायों, मात्रात्मक और गुणात्मक वर्णन कीजिए। फिर है मूल्य निर्धारण, जहां पर प्राइस डिटर्मिनेशन वाले टॉपिक दिए जाते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण कैसे होता है, मांग और पूर्ति वक्र द्वारा यहाँ पर आपको समझाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जिस मीडियम में आपको चाहिए नोट्स भी आपको मिल जाएगा। सारी आपको फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। एक कॉस्टली चार्ज पर, एक न्यूनतम चार्ज पर आपको दिया जाएगा। फिर आपका 4 नंबर वाले क्वेश्चन, जहाँ पर आपको एक पेज में आंसर लिखना पड़ेगा, पॉइंट टू पॉइंट आपको बताना पड़ेगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र बनाम समष्टि अर्थशास्त्र ये पूछा ही गया है। लास्ट ईयर के ट्रेंड आप देख सकते हैं। बजट घाटा, राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा में अंतर बताना है। बैंकों में अंतर, केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक में अंतर बताना है। मुद्रा के कार्य, मुद्रा के प्राथमिक और द्वितीयक कार्यों का वर्णन करना है। अधिमांग, अधिमांग को ठीक करने के राजकोषीय उपाय आपको बताना है। तो ये 4 अंक के क्वेश्चन है जिसको आप तैयार कर ले। 3 नंबर में किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, तटस्थता वक्र की 3 विशेषताएं लिखिए। अल्पा अधिकार बाजार की 3 विशेषताएं लिखिए। स्टॉक और प्रवाह में अंतर लिखिए। उत्पादन फलन, पैमाने के प्रतिफल और साधन के प्रतिफल में अंतर लिखिए। उसके बाद है आपका जीडीपी वर्सेस वेलफेयर, क्या सकल घरेलू उत्पाद कल्याण का सही सूचक है, सीमाएं लिखिए। अब चैप्टर वाइज आपको मिलेगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर इतना क्वेश्चन कर लेते हो तो आपका श्योर नंबर्स कहीं से नहीं कटेगा, श्योरिटी है, 100% कन्फर्म क्वेश्चन है। तो सबसे पहला है इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, उत्पादन संभावना वक्र क्या है, इनकी मान्यताएं लिखिए। दूसरा है सकारात्मक और आदर्शक अर्थशास्त्र में अंतर लिखिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं क्या, कैसे, किसके लिए, समझाइए। उसके बाद कंज्यूमर बिहेवियर से आपको तैयार कर लेना है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को सचित्र समझाइए। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विद अ डायग्राम। मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। प्रश्न नंबर 6, बजट रेखा और बजट सेट में अंतर स्पष्ट कीजिए। पूरक वस्तुएं और स्तनापन वस्तुएं क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। उसके बाद ये क्वेश्चन दिया ही गया है, गिफिन वस्तुएं क्या होती है। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट से क्वेश्चन आएगा आपका, परिवर्ती अनुपात का नियम 3 चरणों में लिखे। राइट द 3 स्टेजेस ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल्स। औसत लागत और सीमांत लागत में संबंध बताइए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आता है एग्जाम के लिए। कुल उत्पाद, टोटल प्रोडक्शन, औसत उत्पाद, एवरेज प्रोडक्शन एंड सीमांत उत्पाद, मार्जिनल प्रोडक्ट के सूत्र और संबंध लिखना है। लागत वक्र यू आकार के क्यों होते हैं, ये क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं। उसके बाद है आपका थ्योरी ऑफ फर्म, फर्म का सिद्धांत में क्वेश्चन आएगा। पूर्ण प्रतियोगिता की 3 विशेषताएं लिखिए। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कीमत स्वीकारक होती है, निर्धारक नहीं, क्यों। उसके बाद पूर्ति का नियम और इसके अपवाद लिखिए। पूर्ति के लोच को प्रभावित करने वाले तत्व को लिखिए। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। फिर आपका बाजार संतुलन, मार्केट इक्विलिब्रियम, बाजार संतुलन में क्या टॉपिक आएगा, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता में अंतर लिखिए। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम पर पूछे जाते हैं। उच्चतम निर्धारक कीमत और न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है। 19वां प्रश्न आएगा, बाजार संतुलन पर मांग में वृद्धि के प्रभाव को चित्र द्वारा समझाइए। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम विद अ डायग्राम। ये होता है पार्ट 1 का। पार्ट 2 पर मिलेगा मैक्रो इकोनॉमिक समष्टि अर्थशास्त्र के टॉपिक, जहां पर आपके आंकिक प्रश्न आएंगे। आंकिक प्रश्न पर आएगा आपका आय विधि और व्यय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। दोहरी गणना की समस्या क्या है और इससे कैसे बचा जाए, ये क्वेश्चन
आय का चक्रीय प्रवाह, 2 सेक्टर मॉडल को समझाइए, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी और सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में अंतर। फिर आपका है फंक्शन पर ही क्वेश्चन पूछा जाता है, मनी एंड बैंकिंग चैप्टर से यूनिट नंबर 7, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। व्यापारिक बैंकों द्वारा साख सृजन की प्रक्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। मुद्रा आपूर्ति के घटक M1, M2, M3, M4 क्या है, ये पूछा जाता है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या है, व्हाट इज रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा और इनका सॉल्यूशन आपको मिलना चाहिए, तो वो भी आपको व्हाट्सएप पर ही मिलने वाले हैं। पूरे एक कंप्लीट पैकेज मिलेगा आपको लो कॉस्ट चार्ज पर, आपको वहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, आय और रोजगार से क्या क्वेश्चन आएगा, समग्र मांग और समग्र पूर्ति के घटक लिखिए। प्रश्न नंबर 29 है, निवेश गुणक की क्रियाविधि को समझाइए, न्यून मांग और इसके अर्थव्यवस्था पर प्रभाव लिखिए। बचत का विरोधाभास क्या है, ये टॉपिक कर ले। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी और सीमांत बचत प्रवृत्ति में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इसके बारे में आपको करना है। फिर यूनिट क्रमांक 9 पर करना है गवर्नमेंट बजट, सरकारी बजट से क्वेश्चन क्या आ सकता है, तो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में अंतर लिखिए। विकासात्मक और गैर विकासात्मक व्यय में अंतर बताना है। सरकारी बजट के उद्देश्य, संसाधनों का पुनर्आवंटन, आर्थिक स्थिरता समझाइए, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, रीलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। घाटे का बजट, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम के लिए, घाटे का बजट क्या है, इसके प्रकार को लिखिए। व्हाट इज अ डिफिसिट बजट, राइट इट्स टाइप, इज अ वेरी वेरी हॉट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 37 है, लास्ट यूनिट है ओपन इकोनॉमिक, खुली अर्थव्यवस्था, जहां पर आपके क्वेश्चन आएंगे। भुगतान संतुलन बीओपी और व्यापार संतुलन में अंतर करना है। फिर आपका भुगतान संतुलन में चालू खाता और पूंजी खाता की मदें लिखिए। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है, मांग और पूर्ति द्वारा। अवमूल्यन और मूल्यह्रास में अंतर लिखिए, राइट द डिफरेंस बिटवीन डीवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन। फिर इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पर फार्मूला सेट मिलने वाले, ज़्यादा पूरे सारे फार्मूला को यहाँ पर आपको याद कर लेना है। नेशनल इनकम में किस तरीके का फार्मूला लगेगा, आय विधि में ये वाला फार्मूला है, व्यय विधि के लिए ये वाला आपका फार्मूला होता है, इनको देख लेना है। फिर आपका है मांग की लोच, ये होता है आपका, सारे फार्मूला चार्ट यहीं पर मिलेगा। और एग्ज़ाम के लिए आपको क्या यहाँ पर टिप्स और ट्रिक्स भी बताया गया है। ग्राफ महत्वपूर्ण है, जो 6 नंबर या 4 नंबर के प्रश्नों पर ग्राफ बनाना है, चाहे उपभोक्ता संतुलन, मांग का नियम आएगा। अंतर सारणी में लिखना है आपको। आंकिक प्रश्न को राष्ट्रीय आय के सवालों में पहले फार्मूला लिखे, फिर मान रखे और अंतिम उत्तर में इकाई रुपए करोड़ में लिखना ना भूलें। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 अंक वाले जो प्रश्न आएगा व्याख्या ना करें, 3 अंक में आपको शीर्षक के साथ आंसर लिखना है, 6 अंक में आपको परिचय, 6 बिंदु शीर्षक के साथ निष्कर्ष और ग्राफ लिखना है। तो इस तरीके से पूरा निचोड़ 1 शॉट आपको इस वीडियो पर पूरी जानकारी दिया गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच।